बीजेपी का ही पूरी चांस है कि उन्हीं की सरकार बनना है। बीजेपी की ये विकास के काम करे हैं सरकार ने, तो वो सामने दिख रहे हैं जनता को। हर क्षेत्र में काम किया है, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, विकास के हैं, एजुकेशन है, शिक्षा है, सब में काम किया उन्होंने। चुनाव के जिस तरह से विकास हुए हैं, जो 10 एक साल के अंदर दिखे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की स्थिति बनी है, उसको देखते हुए तो आज के स्थिति में तो बीजेपी के अलावा कोई वो नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आगे होकर कर रहे हैं, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा देश को। पहले क्या मंत्री संतरी करते थे, मोदी का विकास है इसलिए मोदी आगे चल रहा है। ये तो केवल एक अंग्रेज की लूट का एक फार्मूला है नया बिल्कुल, जो कि किसी तरह से जनता का पैसा किसी भी तरह से कब्जे में करो और लूटो। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लगातार लोकसभा चुनाव 2024 सर्वे करते करते कई हफ्ते बीत चुके हैं। लगातार कवरेज हमारी पहले दिल्ली से शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश हम पहुंचे, और मध्य प्रदेश में भी लगभग जो है 1.5 से पौने 2 महीने होने जा रहे हैं। लेकिन इस समय हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से हम पूरे देश का रुझान समझ सकते हैं। जी हाँ, मैं इस समय मौजूद हूं श्री महाकाल लोक कॉरिडोर में, और पूरे देश भर से जो शिव भक्त हैं वो आते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। और जब से महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, तब से ये देखा गया है कि भक्तजनों की संख्या में जो है वो इजाफा हुआ है। इस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ अभी जो एक और बड़ा त्यौहार देश में चल रहा है लोकतंत्र का, उस पर भी लोगों की राय लेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पर लोगों से जो आए हैं यहाँ पर दर्शन करने, और साथ ही साथ अभी जो है भ्रमण कर रहे हैं इस महाकाल लोक कॉरिडोर का, कि उनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर उनकी क्या राय है, क्या उनकी चर्चा है इस चुनाव को लेकर। जी सर से शुरुआत करूंगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? कर्णवीर सिंह चौहान। कर्णवीर सिंह चौहान जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सीहोर का। सीहोर पास ही है यहाँ से, 150 किलोमीटर भोपाल से लगा हुआ है। भोपाल से लगा हुआ है। अच्छा, भारत जो है उसको त्योहारों का देश भी कहा जाता है, और एक त्योहार लोकतंत्र का भी इस समय चल रहा है, और 2 चरण उसके हो चुके हैं, 5 चरण बाकी हैं। क्या माहौल लग रहा है? बड़े बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। किसकी जीत सुनिश्चित लग रही है 4 जून को? बीजेपी की। बीजेपी की जीत लग रही है। ये तो क्या कारण इसके पीछे समझ आता है? ये विकास के काम करे हैं सरकार ने, तो वो सामने दिख रहे हैं जनता को। हर क्षेत्र में काम किया है, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, विकास के हैं, एजुकेशन है, शिक्षा है, सब में काम किया उन्होंने। सब में काम हुआ है। तो यहाँ ये पास में है, तो आप लगातार आते रहते होंगे महाकालेश्वर। अभी ये जो महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, कुछ आपने परिवर्तन देखा पहले और अब में इस निर्माण के हाँ, बाद? काफ़ी कुछ देखा ना। जैसे प्लीज कुछ दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। अब आप बड़े भाई साहब सब। आपका क्या नाम है? प्रदीप चौहान। अच्छा, आप सब साथ में हैं? जी जी। जी। पहले तो ये बताइए, आपको क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? देखिए, माहौल देश में इसलिए बहुत साफ लग रहा है कि जिस तरह से देश के शीर्ष पद पर बैठे प्रधानमंत्री ने राजनीति की एक नई शुरुआत देश में करी है, सरलता, सहजता और पारदर्शिता, उसको देखते हुए जो है देश में लोकतंत्र का जो माहौल है ये बहुत ज़बरदस्त उत्सव है। और वैश्विक रूप में जिस तरह से भारत की छवि मजबूत करी है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक महाकाल लोक की बात आपने करी है, तो महाकाल लोक के अंदर जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इसकी शुरुआत कराई थी, तो उस समय कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे गिर गई थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही नए मुख्यमंत्री रूप में मोहन यादव जी ने अपना कारोबार ग्रहण किया, उसके बाद चूंकि वो उज्जैन लोकल के हैं और महाकाल के अपने आप को गढ़ कहते हैं, तो उन्होंने जिस तबीयत के साथ यहाँ पर काम किया है, शिद्दत के साथ जहाँ काम किया है, उसमें बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी बन गई है, और किसी प्रकार के वीआईपी कल्चर ट्रीटमेंट को थोड़ा सा नकारा गया है पहले की तुलना में। पहले वीआईपी फ्री करता था, अब वीआईपी को 250 का पास देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात। दूसरी बात, मूर्तियों में हम देख रहे हैं फिनिशिंग आई है, नई मूर्ति लगाई गई हैं, जो सिस्टम जाने का अंदर का था उसमें भी काफ़ी लॉट ऑफ चेंज किया गया है। सर, मेरा भी जो है 5वीं 6ठी बार उज्जैन आना हुआ है। इससे पहले शुरुआत हुई थी 2016 में, मैं आया था 2017 में, बहुत कंजस्टेड था, गाड़ी नहीं आ सकती थी। तो अब मैं देख रहा हूँ पूरा यहाँ पर सब कुछ जो है पूरा खुला खुला सा सब है, लोग आराम से टहल भी रहे हैं। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण इस बात का है कि जो कॉमन मैन है इस देश का, जो जिसके पास पैसा नहीं है, जो दर्शन करने आता है, उसको पहले लाइन में लगभग 6 से 7 घंटे 8 घंटे लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि वीआईपी कॉमन मैन केवल आधे घंटे का अंतर मात्र बचा है। ये सरकार की सफलता है, और मेरा मानना है कि इस लाइन को भी सरकार को किसी भी हाथ पे जाकर कम करना चाहिए, क्योंकि जो धर्म का देश है वहाँ पर धर्म के देश के अंदर पारदर्शिता और शुद्धता होनी चाहिए। तो धीरे धीरे उसमें बदलाव हो रहा है। बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ठीक है, और मुद्दों पर भी आऊँगा आपके साथ। आपका क्या नाम हुआ सर? महेंद्र सिंह चौहान। आप भी सीहोर से? हम सब लोग सीहोर से परिवार पूरा ग्रुप है। आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? चुनाव के जिस तरह से विकास हुए हैं, जो 10 एक साल के अंदर दिखे हैं,
चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश की स्थिति बनी है उसको देखते हुए तो आज के स्थिति में तो बीजेपी के अलावा कोई वो नहीं दिख रहा है। मतलब जो जी। बीजेपी का ही पूरी चांस है कि उन्हीं की सरकार बनना है। अच्छा, इस बीच घोषणा पत्रों की भी अगर बात की जाए तो जैसे एक तरफ देखा गया जो कांग्रेस के घोषणा पत्र है उस पर अभी बहुत डिबेट हो रही है, इनहेरिटेंस टैक्स और तमाम चीज़ों। वहीं बीजेपी का घोषणा पत्र देखे तो उन्होंने वही जो पिछली चीज़ें हैं, जैसे पक्के मकान अगर 4 करोड़ लोगों को दिए हैं तो उनका कहना है और जो वंचित रह गए उनको आगे देंगे। अब एक वो सूर्य घर योजना लाए हैं, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इतनी जल्दी रजिस्टर कर लिया कि 300 यूनिट जो है सोलर से फ्री बिजली मिलेगी। सही है। तो ये तो बहुत अच्छी योजनाएं आ रही हैं एक के बाद एक, तो इसमें जनता का तो बहुत फायदा मिल रहा है, तो वो तो उसका लाभ उठाएंगे। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? शैलेंद्र सिंह चंदेल। शैलेंद्र जी, आपसे मैं इसी मुद्दे से स्टार्ट करूंगा। जो एक चलता है बिजली को लेकर के बहुत जो है चर्चाएं चलती हैं, तो अब जो सोलर लाइट आजकल उसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो जो सूर्य घर योजना जैसे लाई गई तो इतने कम समय में 1 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर लिया। अब इनका कहना है अब उसको और आगे बढ़ाएंगे, उसमें 300 यूनिट फ्री बिजली और आगे लोग फिर बेच भी पाएंगे उस बिजली को। हाँ, तो सभी चाहते हैं कि सौर ऊर्जा से फ़ायदा होगा, जनता का भी, शासन का भी और विद्युत विभाग का भी। जो वो बिजली को बेचेंगे तो फ़ायदा होगा और सबको बिजली की आपूर्ति होगी। वही उन्होंने कहा कि लोगों के घर पे लगेगा, एक्स्ट्रा बिजली बनेगी तो लोग विभाग को बेच सकते हैं। विभाग को बेच सकते हैं, फ़ायदा होगा। अच्छी सोच है सरकार की है, अच्छी सकारात्मक सोच सकारात्मक सोच है, जनता को साथ देना चाहिए सरकार का। और इसके अलावा कुछ क्या आप योजनाएं देखते हैं? जैसे इन्होंने पिछली जितनी योजनाएं उसको आगे बढ़ाने का अपने मैनिफेस्टो में रखा है बीजेपी ने, जैसे आवास है वो और बनाए जाएंगे, किसान सम्मान निधि को कंटिन्यू रखा जाएगा। हाँ, वो तो बढ़ाया जा रहा है, वो अच्छा काम है। मतलब प्रधानमंत्री आवास भी दिए जाएंगे, सब कुछ है। थोड़ा सा वही धार्मिक स्थल वगैरह में और थोड़ा सा वो किया जाए, वो होना चाहिए। हाँ, और होना चाहिए। जो उसमें थोड़ा जो है वो थोड़ा कंट्रोल होनी चाहिए। धार्मिक वाला आपने कहा तो ये तो हर जगह, मैं तो 1 महीना अयोध्या था तो वहाँ तो यही कह रहे थे कि अब अयोध्या हो गया, काशी मथुरा अब बाकी। हाँ, काशी मथुरा बाकी। बिल्कुल सही है। बिल्कुल मथुरा का बनेगा बिल्कुल। आपका क्या नाम? नरेंद्र सिंह चौहान। कितनी उम्र हो गई? मेरी है 65। 65 ईयर। आपने कई सारे चुनाव देखे, लोकसभा के, विधानसभा के, अभी 3 महीने पहले विधानसभा को। इस चुनाव का क्या आपको माहौल है? थोड़ा अलग दिख रही है ये चुनाव का, जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आगे होकर कर रहे हैं, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा देश को। जी। पहले क्या मंत्री संतरी करते थे, मंत्री करते थे, चुनाव लड़ते। हाँ, ये मोदी का विकास है, इसलिए मोदी आगे चल रहा है। मोदी के नाम पर है। अच्छा, जैसे और कई चीज़ों की अगर चर्चा की जाए तो अब ये कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपसे इसलिए पूछा कि कई चुनाव देखे होंगे, अब इस मैनिफेस्टो में डाला गया है कि सरकार आएगी तो 29 में क्या होगा कि एक देश एक चुनाव कर देंगे, विधानसभा लोकसभा चुनाव इकट्ठे पूरे देश में। तो इसका कैसे जनता कैसे देखती है? बुरी चीज़ नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो देश में जो हर दूसरे तीसरे महीने में चुनाव हो रहे हैं, जिससे अनावश्यक खर्चा होता है, वो अगर एक बार चुनाव किया जाए तो उसमें देश का बहुत पैसा बचेगा। बहुत पैसा बचेगा। बहुत पैसा बचेगा और साथ साथ समय बचेगा, क्योंकि एक सरकारी मशीनरी अधिकांश समय उसी में लगी रहती है कि सब आचार संहिता लगी है, जनता परेशान होती है उस चक्कर से। पंचायत चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, लोकसभा विधानसभा, कहीं उपचुनाव आ जाते हैं, ये सब व्यवधान डालते हैं शासकीय कार्य। उसमें कहा जा रहा है कि विधानसभा लोकसभा एक साथ और 2 महीने के अंदर ही पंचायत पालिका बहुत जरूरी है, ये होना भी चाहिए। तो जनता मतलब एक्सेप्ट बिल्कुल सर। जी जी। और यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कंपलसरी है सर, बहुत कंपलसरी है, होना चाहिए। जरूरी है, सभी चीज, एक विधान, एक संविधान और एक झंडा। वो कर रहे हैं जो गलत है पहले से, वो ही विरोध करेंगे, नहीं तो इसका विरोध कोई नहीं करना चाहिए। सबके लिए समान, किसी भी वर्ग ये समान है, सीधी बात। उसके लिए वो करते हैं। अच्छा, एक आखिरी छोटा सा कमेंट, अभी आपने ये जो सुना होगा, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चीज़ें चल रही हैं, उनके नेता जो बोल रहे हैं कि जैसे अमेरिका में होता है, कोई मर जाए तो 45% परिवार को दे देते हैं, 55% सरकार ले लेती है, तो उसको यहाँ भी करें, कांग्रेस के शीर्ष नेता बोल रहे हैं। ये तो केवल एक कांग्रेस की लूट का एक फार्मूला है नया, बिल्कुल, जो कि किसी तरह से जनता का पैसा किसी भी तरह से कब्जे में करो और लूटो वाली स्थिति। हाँ, ये लूट करके अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की रीति है वो साहब।
हमारा पैसा, हमारे बाप दादाओं की कमाई या विरासत का जो पैसा है वो आप कलेक्ट करके और दूसरे उसमें अभी भी क्या हो रहा है, मंदिर मस्जिद का या आप टैक्स पैसा गवर्नमेंट के अंडर है, ट्रस्ट जो है उनका पैसा लेके किस में खर्च कर रहा है? आप गुरुद्वारा है या मस्जिदों से पैसा ले सकते हैं क्या? उसका जो आपने बात की मेरे को भी कर्नाटका की याद आ गई। यहाँ पर चौहान ओबीसी में आते हैं। जनरल में हम लोग ठाकुर हैं, ठाकुर। हाँ, हाँ। अच्छा, जैसे अगर ओबीसी की भी बात की जाए तो अभी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने क्या किया, सभी मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया। इसमें गलत है वो, जबकि अल्पसंख्यक है तो ओबीसी में कैसे आ जाएंगे? केवल तुष्टिकरण के लिए ये तरीका अपनाया गया। वोट बैंक, हाँ, वोट बैंक केवल, और कुछ नहीं। वोट बैंक, सभी मुस्लिमों को डाल दिया ओबीसी में। सही सही है, सही। जी, विपक्ष की वोट बैंक की राजनीति है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने सुना सीहोर से आए हुए जो लोग यहाँ पर महाकाल जी के भक्त, उन्होंने बात रखी महाकालेश्वर जी को लेकर के भी, और साथ साथ अभी क्योंकि लोकतंत्र का त्यौहार चल रहा है उसको लेकर भी अपनी राय हमारे साथ रखी। और उज्जैन में इस समय हम मौजूद हैं और लगातार आप देखते रहे द न्यूज़ पर 2024 लोकसभा चुनाव जनता का सर्वे।